तो स्टार्ट करते हैं। और डिस्काउंट परसेंटेज, जैसे हम लोग प्रॉफिट निकालते थे ना कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, तो कैसे निकालते थे? प्रॉफिट बटा सीपी गुने 100। प्रॉफिट हम लोग किस पे निकालते थे? सीपी पे निकालते थे। ठीक है, वैसे ही हम लोग डिस्काउंट जो परसेंटेज है, सॉरी, जैसे कि प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज निकालते थे प्रॉफिट बटा सीपी गुने 100, यही था। वैसे हम लोग डिस्काउंट परसेंटेज भी निकालते हैं, उसको सीपी पर निकालते हैं प्रॉफिट को, तो इसको मार्क प्राइस पे निकालते हैं, एमपी पे निकालते हैं। ठीक है, ऊपर क्या आएगा? डिस्काउंट गुने 100, तो डिस्काउंट बाई एमपी गुने 100। तो वही फार्मूला हम लिखे हैं, इसे नोट कर लो। ठीक है, जैसे 20% प्रॉफिट अगर हो रहा है तो तुम कैसे लिखता था? याद आया? डिस्काउंट 20% प्रॉफिट था 1/5, नीचे वाला क्या रहता था? सीपी, बिकॉज फार्मूला में नीचे वाला सीपी है, ऊपर वाले प्रॉफिट रहता था। याद आया? वैसे ही सेम अगर 20% तुमको डिस्काउंट दे दे बुक पे, तो इसको लिखे वो 1/5, तो नीचे वाला क्या रहेगा? एमपी, और ऊपर वाला क्या रहेगा? डिस्काउंट। तो अगर तुमको बिक्रय मूल्य निकालना है तो कैसे निकालोगे? जैसे कि किताब के एमआरपी 5 रुपये है, किताब के एमआरपी कितने हैं? 5 रुपये हैं, और डिस्काउंट 1 रुपया है, तो कितना में वो बेचा होगा दुकानदार? बिक्रय मूल्य क्या रहा होगा? तो 5 रुपया है या 1 रुपया डिस्काउंट दे दिया, तो बिक्रय मूल्य कितना होगा? 5 - 1 = 4। तो मतलब बिक्रय मूल्य बराबर क्या हो गया कि एमआरपी माइनस डिस्काउंट। ठीक है, ये तो याद करने की जरूरत नहीं, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि बिक्रय मूल्य अगर निकालना है तो एमआरपी माइनस डिस्काउंट। ठीक है, बिक्रय मूल्य निकालने आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो परसेंटेज रहेगा ना, बार बार उसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे ऐसे ही। एक ऊपर रहेगा डिस्काउंट, नीचे एमआरपी है, और बिक्रय मूल्य आसानी से निकल जाएगा। 5 में से 1 गया। ठीक है, डिस्काउंट तो हमेशा माइनस में करेंगे ना, 5 में से 1 गया, 4 बिक्रय मूल्य आएगा। तो बिक्रय मूल्य निकालने आ गया। अगर फ्रैक्शन में लिखा हुआ रहेगा, जैसे 20% लिखा रहेगा, तो इससे हम बिक्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और डिस्काउंट एमआरपी तो है ही है, राइट। चलो, तो इतना चीज़ें सीख गए। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका कि डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालते हैं। एक बुक का एमआरपी मान लेते हैं 150 रुपये है, और 45 रुपये की छूट दी जाती है तुमको, तो कितना प्रतिशत छूट मिला? ये भी छूट ही है, लेकिन रुपया में है। 45 रुपया की छूट मिला, तुमको बताना है कि कितना प्रतिशत मिला। तो डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है? डिस्काउंट बटा एमआरपी गुने 100। तो डिस्काउंट 45 का, एमआरपी 150 गुने 100, 30% का डिस्काउंट मिला। ठीक है, वैसे भी तुम डिस्काउंट निकालोगे तो किस पे निकालोगे? एमआरपी पे निकलता है, तो फार्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं है। 45 रुपया का छूट मिला, किस पे मिलेगा? 150 रुपये पे। एमआरपी 150 है ना, एमआरपी पे नहीं मिलता है, तो 45 गुने 150 बटा 100। सब कॉमन से चीज़ें के ना, तो फार्मूला भी लगा कर निकाल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर तुमसे अगर एक क्वेश्चन दे दे, एमआरपी 200 रुपये है, डिस्काउंट तुमको 30% मिल रहा है, तो बताना है कि कितने रुपया का तुमको छूट मिला। अब बिक्रय मूल्य उस किताब का कितना है, मतलब दुकानदार कितने में बेचा, अर्थात तुम कितने में खरीदे, एक ही बात है। तो दुकानदार कितना में बेचा ये तुमको निकालना है, और कितने रुपए की छूट मिला। तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, 200 रुपया का बुक है एमआरपी, ठीक है, 30% का छूट मिला। ठीक, तो 200 का 30% कितना हो गया? 60 रुपया। तो इसका मतलब 60 रुपया का छूट मिला। तो छूट तुम कैसे निकाल रहे हो? एमआरपी होना चाहिए, और यहाँ पे छूट परसेंटेज है, छूट का ही परसेंटेज लिख रहे हो, तो छूट रुपया में आ जा रहा है, राइट। अगर हमें निकालना है कि बिक्रय मूल्य कितना में बेचा, तो 200 रुपया तो एमआरपी हो गया, कितना में बेचा? अगर 30% का वो डिस्काउंट देता है तो बेचा होगा 70% में। ये तो समझ रहे होगे ना, 30% का छूट दे दिया तो तुमको मिला नहीं, कितना मिला तुमको? 70% मिला। मतलब 70% में वो बेचा है, 30% तो चला गया, टोटल तो 100% होता है ना। अब 100% में से 30% छूट में चला गया, तो 70% में बेचा होगा, तो 200 के 70% कितना हो गया? 140 रुपये।
तो ई 140 रुपये में बेच आई, विक्रय मूल्य हो गया था। ऐसे करके हम निकालते हैं, ठीक है। तो अगर हम फार्मूले की बात करें, अगर तुमको छूट निकालना है तो क्या करोगे, MP गुने छूट प्रतिशत, छूट प्रतिशत रखेंगे तो आ जाएगा छूट। अगर वही विक्रय मूल्य निकालना है तो MP गुने 100 माइनस छूट प्रतिशत रखेंगे, कितना में बेच रहा है, तो आ जाएगा तुमको विक्रय मूल्य SP, ठीक है। तो ये 70% समझ में आया कैसे आया, 100 माइनस 30%, तो उतना ही में तो बेचा था, 30% छूट दे दिया तो इसका मतलब 70% में वो बेच रहा है, तो 140 आ जाता। ये रिलेशन याद रखना, जनरल के लिए यूज होगा। अगर MRP दे दिया, विक्रय मूल्य पूछे दे, डिस्काउंट परसेंट पे दिया हुआ, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलते हैं अच्छे क्वेश्चन के प्रति, ठीक है। एग्जाम्पल इसी पे एगो तुम सॉल्व कर लो। अगर MRP है 800 रुपये, ठीक है, तुमको डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट परसेंटेज मिल रहा है 15%, तो तुमको बताना है कि कितना में किताब के दुकानदार बेचा, SP बताना है तुमको। फिर लिखो डिस्काउंट का जो प्रतिशत है 20% है, विक्रय मूल्य जो है 200 रुपये है, तो तुमको बताना है MRP MP, ठीक है। एग्जाम्पल करना और हमें आंसर इसका बताना 3, ठीक है। SP बराबर 400 रुपये है, ठीक है। डिस्काउंट का परसेंटेज 20% है, तो तुमको बताना है MP, वो तो सेम क्वेश्चन है। चलो और एक और एग्जांपल देते हैं। अगर डिस्काउंट जो है वो 20 रुपये है, ठीक है, MP है 100 रुपये है, तो तुमको बताना है डिस्काउंट परसेंटेज में, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, वही सेम, डिस्काउंट अगर 20 रुपये है, MP बराबर 100 रुपये है, तो SP बताना है कितना होगा। ये लिखो और इसको सॉल्व करो। फार्मूला यही लगेगा, MP गुना छूट परसेंट बराबर छूट आ जाएगा। कॉन्सेप्ट तो समझ ही गया कि इसका छूट परसेंटेज रखेंगे तो कितना रुपये छूट में आ जाएगा, अगर हम घटा देंगे तो इस पर आ जाएगा। वो फार्मूला ये सब बता चुके हैं, बनाना सॉल्व करना। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे। जैसे एक और क्वेश्चन देख लो, मॉल में जाता है तो तुमको ऐसे दिखा रहेगा कि 3 खरीदने पर 3 छूट, 1 खरीदने पर 1 छूट, ये भी होता है, 1 खरीदने पर 1 फ्री, ऐसे लिखा रहता है ना। 1 खरीदने पर 1 छूट, मतलब 1 पर 1 फ्री, ऐसे लिखा है। तो कितना प्रतिशत का तुमको डिस्काउंट दे रहा है, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो 1 खरीदा, ध्यान से सुनो, 1 खरीदा तुम, ठीक है, 1 वस्तु खरीदा। मान लेते हैं कि 1 वस्तु का कीमत 1 रुपया है, तो दुकानदार जो है उस कितना रुपया में बेच रहा है, 1 रुपया में बेच रहा है, तो SP तो 1 रुपया हो गया, ठीक है। और MRP कितना हो गया भाई, 2 रुपये, 2 वस्तु तुमको दे रहा है, बोल MRP 2 रुपये हो गए, क्योंकि 2 रुपया लिखा हुआ है। मतलब कि टांगा हुआ 1 पर 1 छूट, इसका मतलब MRP तो 2 रुपये हो गए ना, ठीक है। और बेच रहा है 1 रुपये में, मतलब 2 रुपया के सामान वो 1 रुपया में बेच रहा है, यही तो हुआ, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितने का हो रहा है बताओ, 2 रुपये MRP है, 1 रुपया में बेच रहा है, मतलब छूट वो 1 रुपया का दे रहा है, 1 वस्तु के बराबर था 1, और नीचे MP रहेगा गुना 100, मतलब 50% के डिस्काउंट होगा। सिमिलरली ये वाला सॉल्व करो, 3 खरीदने पर 3 मुफ्त, तो MRP कितना, वो बेचारा टांग रखा है कि 6 गो वस्तु तुम खरीदोगे तो तुमको 3 वस्तु के पैसा देना पड़ेगा। 6 वस्तु तुम खरीदोगे, 6 वस्तु तुम ले लोगे, तो 3 वस्तु का वो पैसा ले रहा है, तो उसके लिए तो विक्रय मूल्य 3 ही रुपया हुआ ना, ठीक है। तो SP 3 पता है, MRP 6 पता है, डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हो। MRP नीचे रखो, डिस्काउंट रखना है तो 6 MRP है, 3 विक्रय मूल्य है, तो 3 का डिस्काउंट हो जाएगा, 3 गुने
150%। तो ये सवाल आने के तो बहुत कम चांस है। अब ये वाला सवाल इस टाइप का आएगा, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार है, अंकित मूल्य पर 25% डिस्काउंट देता है और 30% लाभ कमाता है। तो अगर उसका लाभ 90 रुपया हो तो बटा ज्ञात करें। तो अभी जो क्या करना है तुमको, कैसे लिखना है, 25% डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट परसेंट कितना है 25%, तो उसको 1/4 में लिख लेना है। नीचे वाला क्या रहता है MP, ऊपर वाला क्या रहता है डिस्काउंट, डिस्काउंट माइनस में डिस्काउंट, ठीक है, ऐसे लिख लेना। और 20% 30% लाभ कमाता है, गेन परसेंट कितना है 30%, मतलब 3/10। तो ये हो गया। नीचे वाला क्या रहता है इसमें CP और ऊपर वाला क्या है गेन, प्रॉफिट। उसके बाद क्या करना है, टेबल बनाना है CP, SP और MP का, राइट। और उसके बाद देखो क्या लिखा, पहले में 4 MP है तो 4 MP और SP लिखना है। तो 1 का डिस्काउंट दे रहा है तो 4 में से गया 3 में बेचा होगा, 4 MRP 1 के छूट दे रहा था 3 में बेचेगा, लिख दिया। उसके बाद 10 रुपया CP है, 3 रुपये प्रॉफिट है। अब यहाँ लिखो CP में 10 रुपया CP है, 3 प्रॉफिट। यहाँ विक्रय मूल्य के सामने लिखना है तो कितना बेचा होगा, 10 रुपया में खरीदा, 3 प्रॉफिट कमाया तो 13 रुपये में बेचा होगा, ठीक है। उसके बाद तुमको रेशियो निकालना है। तो ये 13, 3 रेशियो निकालने तो आता ही है तुमको, 13 चौका 52, 39 और 30। उसके बाद फिर क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया हुआ है कि अगर इसका लाभ 90 रुपया है, लाभ कितना 90 रुपया था, लाभ के तो यहाँ टेबल में है ही नहीं, यहाँ तो CP SP MP है। तो लाभ कहाँ कैसे निकाले, तो देखो यहाँ निकलेगा SP कितना 39, CP कितना 30, तो लाभ कितना हो गया SP माइनस CP 9x। तो 9x बराबर कितना 90 रुपया, लाभ 90 रुपया ना, तो x बराबर 10 आ गया। तो तुमसे क्या पूछा है, तुमसे पूछा है कि बटा ज्ञात करो, डिस्काउंट। क्या भैया ज्ञात करो डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना रुपया दिया है, 12 रुपया MP है, 52 रुपया MP है, 39 रुपया में बेच रहा है, तो तुमको कितना छूट दिया बताओ। ये डिस्काउंट होगा तो ये डिस्काउंट होता है, 52 रुपया MP है, मार्क प्राइस है, 39 रुपया सेलिंग प्राइस है, बेच दिया 39 में, तो कितना का छूट दिया 13 रुपया का, 52 माइनस 39। तो ये तुमको डिस्काउंट बताता है, छूट बताता है, 39 और 52 का डिफरेंस। तो 13 रुपया का छूट दिया तो 13x, तो x की जगह 10 रखोगे तो मतलब तुमको 130 रुपये का डिस्काउंट दिया। कोई दिक्कत। अगर तुमसे ये पूछे कि डिस्काउंट परसेंटेज बता दो, तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे बताएगा, डिस्काउंट बटा MP। तो डिस्काउंट कितने का मिला तुमको 13x का मिला, x की जगह 10 रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज x कट जाएगा। MP नीचे रखते हैं तो MP कितना 52x गुने 100, कट गया 13 चौका 52, 25% आ गया डिस्काउंट। तो ये ब्रह्मास्त्र है तरीका, ये कोई भी मेथड कोई भी क्वेश्चन में लग जाएगा ये, ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र है। तो इसमें क्या है कि 3 कॉलम बनाना पड़ता है, CP का, SP का, MP का, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसे भी मेथड है जिसमें हम बिना टेबल बनाए भी, कॉलम बनाए भी बना सकते हैं। जैसे कि 47 देखो, पहले तो इसको पूरा कॉलम बना कर सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कैसे शॉर्टकट है। तो इसमें क्या बोला है कि 20% डिस्काउंट है, 10% लाभ। तो डायरेक्ट हम लिख दें क्योंकि तुमको उतना तो तुमको आता है। 20% डिस्काउंट है मतलब 1/5, तो 5 MP हो गया, 1 रुपया के छूट, तो बेचा होगा 5 में से गया 4। 10% का लाभ है, 10% का लाभ मतलब 1/10, तो 10 रुपया हो गया CP, ऊपर वाला प्रॉफिट है तो +1, तो 11 रुपया में बेचा होगा, ख़त्म कहानी। तो नीचे लिखेंगे 11, इसको लिखेंगे 4 और 11 × 5 = 55, 11 × 4 = 44 और 10 × 40। कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, चलो आ जाओ फिर। अब पूछा क्या है, एक दुकानदार ने क्रय मूल्य से इतना प्रतिशत अंकित करनी चाहिए कि 20% डिस्काउंट देकर भी वह 10% लाभ कमाए। अच्छा, एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज़्यादा अंकित करना चाहिए। क्रय मूल्य ही है, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य
कितना क्रयमूल्य से अंकित मूल्य कितना प्रतिशत ज़्यादा अंकित करनी चाहिए। तो क्रयमूल्य 40, अंकित मूल्य कितना 55, तो कितना अब निकालना है कितना प्रतिशत ही ज़्यादा है, यही तो पूछ रहा है कि क्रयमूल्य से कितना प्रतिशत ज़्यादा अंकित करना चाहिए। तो कितना प्रतिशत ज़्यादा अंकित करना चाहिए, 15 ज़्यादा अंकित है तो 15/40। क्रयमूल्य से बोल रहा है, क्रयमूल्य से कंपेयर कर रहे हैं, तो क्रयमूल्य तो नीचे आएगा 100। कितना प्रतिशत अधिक है, ऐसे बोलो कि 40 है 55 है तो कितना प्रतिशत अधिक है, तो तुम ऐसे ना निकालता है 15/40 × 100। 55 जो है 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो उसको ऐसे ही सॉल्व करोगे तो आंसर आ गया। ठीक है, तो वही बोल रहा था कि क्रयमूल्य से कितना प्रतिशत ज़्यादा अंकित मूल्य है, तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका ये भी है, इसको हम मिटा देते हैं, चाहे नहीं मिटाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्रयमूल्य और अंकित मूल्य के बारे में बात किया और किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं हो रहा। देखो पूछा भी वही है कि क्रयमूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य करना चाहिए, तो क्रयमूल्य और अंकित मूल्य के बीच का रिलेशन पूछ रहा है ना। तो क्रयमूल्य और अंकित मूल्य के बीच का रिलेशन होता है क्या कि क्रयमूल्य इज इक्वल टू 100 क्रयमूल्य अगर लिखना है तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट लिखेंगे, अगर एमपी लिखना है तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज लिखते हैं। तो क्रयमूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो आ जाएगा और यहाँ से हम बता सकते हैं। जैसे कि देखो क्रयमूल्य लिखना है तो क्या बोला, 20% डिस्काउंट है 10% लाभ, यही ना बोला था। 20% डिस्काउंट और 30% 10% लाभ, राइट। अगर हमें सीपी का रेशियो लिखना है तो हम क्या बोले कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज लिख देना है। तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 100 माइनस 20% या 80% हो गया। एमपी लिख रहा है तो कैसे लिखेंगे, 100 प्लस माइनस पी परसेंटेज, माइनस है लॉस परसेंटेज रहेगा तो माइनस में लिखना है, प्रॉफिट रहेगा तो प्लस लिखना है। तो एमपी कितना है 10% है प्रॉफिट, तो 100 प्लस 10 110 हो गया। परसेंटेज गया 0 गया तो 8:11 आ गया, बिल्कुल ईजी है। अब क्रयमूल्य है 8, अंकित मूल्य है 11, तो क्रयमूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है अंकित मूल्य, क्रयमूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है अंकित मूल्य, तो 3/8। चूँकि हम पूछ रहे हैं क्या कि क्रयमूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, कंपेयर क्रयमूल्य से कर रहे हैं तो 8 नीचे आएगा गुने 100, बस ये आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आएगा। समझ तो ऐसे भी हम करते हैं, अगर हमें क्रयमूल्य और अंकित मूल्य का ही बीच का रिलेशन पूछा है, उसी का ही ज़रूरत है, तो डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करते हैं और इसे लगभग सवाल बन जाएगा, तुमको 90% सवाल बन जाएगा। ई बड़ा मस्त है, इसे तो कोई क्वेश्चन में लगाएगा बन जाएगा, क्योंकि इसमें सब पता है ना। तुमको क्रयमूल्य भी पता है, अंकित मूल्य भी पता है, विक्रयमूल्य पूछ दे तो वो भी पता है तुमको, लाभ पूछते वो भी पता है। लाभ कैसे निकलेगा, 40 है सीपी, एसपी 44 है तो लाभ हो गया 4। डिस्काउंट पूछते वो भी बच जाएगा इससे। एमपी 55 है, विक्रयमूल्य 44 है तो कितना का डिस्काउंट दिया, 11 का, यहाँ से ही बन जाएगा। तो ये तो ब्रह्मा से ऐसा कोई भी सवाल बनेगा। ये वाला तुमको खुद से सवाल सॉल्व करना है, सेम है, ताकि प्रैक्टिस हो जाएगा। 48 क्वेश्चन नंबर दिखाई दे रहा होगा। चलो और भी देखते हैं आगे। देखो, एक दुकानदार अपने वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि इतना प्रतिशत डिस्काउंट देने पर 20% का लाभ कमाता है। अगर उसका क्रयमूल्य 1400 है तो अंकित मूल्य बता। तो देखो यहाँ क्या बोला कि क्रयमूल्य दिया है 1400, अंकित मूल्य पूछ रहा है, इसका मतलब ये क्रयमूल्य और अंकित मूल्य के रिलेशन से ही क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्रयमूल्य और अंकित मूल्य का रिलेशन हम जानते हैं। क्रयमूल्य कैसे लिखते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमपी कैसे लिखते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, अगर लॉस रहेगा तो 100 माइनस लॉस परसेंट, राइट। अब सीपी लिखना है तो सीपी कैसे लिखोगे, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है 12.5%, तो 100 में से 12.5% घटाएंगे तो 88.5% आएगा। तो 88.5% अब गुना भाग करने में दिक्कत है, तो हम इसको बाटा में भी लिख सकते हैं। इतना तो हम पहले भी बताए थे कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट करो या 1 माइनस डिस्काउंट कर दो, लेकिन यह बाटा में होना चाहिए डिस्काउंट। अगर बाटा में लिख रहे हो तो ऐसे लिखेंगे, डिस्काउंट में लिख रहे हो तो 100 में से घटा के लिखते हैं, परसेंटेज हमेशा 100 में से घटा के, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1 में से घटा के।
तो एक में से डिस्काउंट परसेंटेज को घटा देते हैं। 12.5% कितना होता है? 12.5% होता है 1/8। तो 1 में से 1/8 को घटा दिया। देखा, चालाकी से हम परसेंटेज में इसको नहीं लिखे, बिकॉज 88% आ जाता है। भागा कौन करता है? जोड़ क्या क्या कौन करता है ये सब। अब 20% लाभ कमाता है, तो चूंकि ये बटा में लिखे तो इसको भी बटा में लिखना पड़ेगा। तो 1 + P आ जाएगा। P किस में? बटा में होना चाहिए। तो 1 + P कितना है? प्रॉफिट कितना है? 20% है। तो 20% का बटा में क्या होगा? 1/5। तो 1/5 कर दे, एक ही बात है। तो 1 - 7 हो गया 7/8। आई हो गया तुम्हारा 5 1 6/5। अब इसको करना है, तो करना है तो एक काटो, कुछ कटपुट नहीं, सीधे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तिरछा तिरछी गुना। 7 और 5 गुना कर दो तो 35, और 8 को इधर ले जाओ तो 8 छक 48। कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं है। तो क्या पूछा है? क्रयमूल 1400 है, तो क्रयमूल तो यही हो गया। ये अंकित मूल्य है, तो 35x = 1400, तो x = 40। तो तुमको MP पूछा है, तो 48x × 40 आंसर आ जाएगा। बस 8 × 2 = 3 1920 रुपये। इसको ब्रह्मास्त्र भी बना सकते हैं, CP SP MP रखो, उससे भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन CP MP रखेंगे तो हम बाटा में रखेंगे। कैसे रखोगे? ऐसे रखोगे ना, CP SP MP। तो डिस्काउंट परसेंट कितना था? 12.5%, मतलब 1/8। तो 8 MP हो गया, -1 डिस्काउंट हो गया, तो 7 में बेचा, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट 20% था, 1/5 था, तो 5 हो गया CP, 6 रुपया हो गया विक्रय। बस 6 इधर हो गया, इधर 7 हो गया, तो 8 छक 48, 7 छक 42, 7 × 5 = 35। सब सॉल्व कर लेना। 35x बराबर वही कितना आ गया? 35x = 1400 क्रयमूल दिया हुआ है ना, और अंकित मूल्य कितना है? 48x। तो 48x मतलब 48 गुने, इसको काट देना, 35x बराबर कितना आ गया? 40। तो सेम आंसर आ रहा है। देखा, ये ब्रह्मास्त्र है, किसी भी क्वेश्चन पे ही काम करेगा। आगे है वही सेम क्वेश्चन है, तुम इसको सॉल्व करना, राइट। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, अलग टाइप के। देखो 51 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को 1170 रुपये में बेचकर एक आदमी को 10% डिस्काउंट देता है और 30% का लाभ कमाता है। तुमको क्या क्या दिया हुआ है? SP दिया हुआ है, SP 1170, 10% डिस्काउंट, और लाभ कितना दिया हुआ है? 30%। तो तुम बोलेगा कि भैया ये तो SP दे दिया, इसका मतलब कि जो तुम CP रेशियो MP जो बता रहे थे शॉर्टकट, इससे तो नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ, अभी तो पता, पढ़ने पर इतना ही पता चल रहा है कि इससे नहीं बनेगा, लेकिन आगे देखते हैं कि क्या होता है, इसीलिए तो इसको बता रहे हैं हम। आगे बोल रहे हैं कि अगर बटा न दी जाए तो लाभ प्रतिशत बताए। तो अगर तुमको डिस्काउंट देगा ही नहीं तो तुमको कितना रुपये में बेचेगा? जितना उसका MRP रहेगा उतने में बेचेगा, कोई डिस्काउंट नहीं। 400 रुपये किताब का दाम है, बोलेगा कि कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो कितना में बेचेगा? MRP पे ही बेचेगा। इसका मतलब कि यहाँ MRP और विक्रय मूल्य सेम है, समझ में आया? तो ई वाला पर भी डायरेक्ट बन जाएगा, यही MP है और यही SP है, क्लियर। क्योंकि डिस्काउंट दे ही नहीं रहा है तो MP = SP हो गया, तो ये इसी पे बनेगा, ठीक है। तो ये टाइप याद रखना, उतना ही पे बेचे, डिस्काउंट ना दे तो यही वाला रिलेशन पे बनेगा, बिकॉज MP = अब CP हो गया, ठीक है। अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं, बनाओ। चलो इधर लिखो CP, इधर लिखो MP। CP कैसे लिखिए? 100 - डिस्काउंट परसेंटेज, राइट। 10% डिस्काउंट है तो 90%, और MP कितना है? 30%, तो 130%। अभी MP है चाहे SP बोलो, एक ही बात है। CP रेशियो SP भी आ जाएगा। अब ये कट गया, 9 रेशियो 13 आ गया। तो क्या पूछा कि अगर एक वस्तु को 1170 में बेच दिया जाए, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 1170 रुपया। तो अब विक्रय मूल्य कितना है? वही MP के बराबर, मतलब 13 जो है विक्रय मूल्य ही है और MRP भी है, तो 13 100 विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 1170, 13 17 से x बराबर आ गया 90। तुमसे पूछा क्या है? अगर बटा न दी जाए तो लाभ प्रतिशत बताए, तो तुमसे लाभ प्रतिशत पूछा है। बोलो लाभ प्रतिशत नहीं निकाल दोगे क्या? विक्रय मूल्य कितना है दिया हुआ है?
लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा? तुमको होना चाहिए सीपी एसपी का ज्ञान होना चाहिए। तुम ऐसे भी बता सकते हो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा सीपी गुने 100, यही तो होगा लाभ प्रतिशत बराबर। तो लाभ कितना है, एक्स के वैल्यू निकाले बिना भी आ जाता। लाभ कितना हो रहा है? सीपी माइनस एसपी। तो एसपी तो 13x है, ठीक है। एमपी बोलो चाहे एसपी, सीपी बोलो एक ही बात है ना, एमपी बोलो चाहे एसपी एक ही बात है। तो 13x एसपी है। विक्रैमुल कितना है? 9x। तो 13x में से 9x गया कितना है? 4x डिवाइड बाई सीपी कितना है? 9x। तो ये ऐसे भी आंसर आ गया बिना एक्स के निकाले हुए, आंसर आ जाएगा 4/9 गुने 100। इनका भी आया 4/9 गुने 100, समझ में आया? अच्छा, अगर हम तुमसे नहीं सीपी पूछिए लेते, सीपी बताओ कितना होगा, तो सीपी कैसे निकलेगा? एक्स के वैल्यू 90 आ गया तो सीपी यही तो है 9x। तो 9 गुने 90 आ गया सीपी, 810 रुपया सीपी आ गया। सीपी बराबर, ठीक है, कितना इजी था, ठीक है। तो इसमें यह ध्यान देना है कि बोल रहा है कि डिस्काउंट परसेंटेज ना दी जाए तो कितना बेचेगा, तो एमआरपी पे ही बेचेगा, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन और बताएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर पढ़ो ये वाला, ये खुद से तुमको सॉल्व करना है। वही बोला है अगर बटा 0% हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, निकालना खुद से तुम। इसमें 10 वाला भी आएगा, इसको नोट कर लो क्वेश्चन को और इसको सॉल्व करो। अभी नीचे सॉल्यूशन आई है, ऐसे ही बनाना है। चलो एक नया टाइप के सवाल बताते हैं और लास्ट टाइप का है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1170 रुपये में किसी चीज़ को बेचकर एक आदमी को 10% बटा देता है। बेचा है कितना है? एसपी दिया हुआ है कितना? 1170। एक आदमी 10% डिस्काउंट देता है और 30% लाभ कमाता है। सीपी रेशियो एमपी। सीपी कितना? 10% बटा मतलब 90% में बेच रहा है और 130 रुपये में ये बेच रहा है। परसेंटेज कटे। अगर बटा 5% हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अगर डिस्काउंट कितना हो? 5%। तो 130 रुपये एमआरपी आ गया, राइट। अब 5% बटा हो, अगर एकरा में 5% तुमको डिस्काउंट दी जाए तो कितना बेचेगा? 130 रुपया है, 5% डिस्काउंट दे दो, मतलब 130 का 5% निकाल दो तो 6.5 रुपया आ गया है ना। तो 6.5 रुपये को तुमको डिस्काउंट मिल गया, ठीक। 5% मतलब 6.5 रुपये का डिस्काउंट मिल गया तुमको। तो कितना में बेचा होगा? अगर हम एसपी देखें तो 130 में से 6 गया 124, मतलब 123.5 रुपये में बेचा होगा। ये क्या आ गया? एसपी आ गया। नहीं, ईएमपी था। 5% डिस्काउंट देने के बाद कितना में बेचेगा? 123 रुपये। तो तुम निकाल सकते हो। अब सीपी 90 रुपया है, हालांकि पूछा क्या है हमसे, तो लाभ प्रतिशत बताएं। अरे भाई तो सीपी 90 है, एसपी 123.5 है, नहीं आ जाएगा लाभ प्रतिशत, ठीक है। कितना आएगा? 90 एसपी माइनस सीपी, उतना लाभ हो गया। अब निकाल लेना है अब तो, चलो निकाल देते हैं। लाभ कितना हो जाएगा? 123 रुपये में बेच रहा है, 90 रुपया है क्रैमुल है, तो 123.5 माइनस 90 कितना हो गया? 33.5। और तुमको सीपी कितना है? 90 रुपया। तो आ गया लाभ प्रतिशत बराबर कितना? 33.5 बटा 90 गुना 100, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना। ई लास्ट टाइप के था, बस इतना ही टाइप के सवाल तुमको करके जाना है, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइप के सवाल नहीं करके जाना है। चलो इसको अब ख़त्म करते हैं। और कुछ बच गया क्या? नहीं, इतना ही टाइप के सवाल करके जाना है। डिस्काउंट में ही बहुत हो गया।